Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने इस 2 वर्ष में जो आपने समझाया उससे रिलेटेड मेरा रियलाइजेशन जो है हम शेयर करेंगे। यहाँ पे इस वर्ष में कर्म कांड के बारे में आपने समझाया प्रभु जी कि ये जो कर्म कांड है बेसिकली जो लोग करते हैं वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। उन्हें जब सम काइंड ऑफ ये चाहिए होता है, लाइक सिद्धि और उसको क्या बोलते हैं, लाइक कुछ बेनिफिट्स चाहिए होता है तो वो करते हैं कर्म कांड। और जनरली जो होता है कि ये कर्म कांड जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि लोग भी अपना पर्सनल ही बेनिफिट्स देखते हैं, तो ये कर्म कांड में वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है, बताया आपने कि अगर हम कर्मकांड भी करना अगर ये गलत नहीं होगा जब हम भगवान के बेनिफिट्स के लिए, मतलब भगवान के लिए करें, तो फिर वो भी कर्म कांड जो है विल बी ओके ऐसा। लेकिन यहाँ पे ये भी बताएं कि कर्म कांड से भी जो हमारा जो ऊपर है वो भक्ति है। तो अगर कोई ऐसे जो भक्त नहीं है, मतलब भक्ति के पास में नहीं आए हैं और जो नॉन डिवोटी है, अगर कर्म कांड कर रहे हैं लेकिन अगर वो भगवान के हित में अगर वो करेंगे तो उन्हें सुकृति मिलेगा और फिर वो समहाउ जो है भक्ति उन्हें भक्ति से जुड़ेंगे ऐसा। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति में नहीं आए हैं लेकिन अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को अगर हम डिवोटाइल कर रहे हैं भगवान के सेवा में, तो वो फिर हमें हेल्प करेगा भक्ति में आगे बढ़ने में, तो और भक्ति में आने में। तो ये आपने बताया प्रभु जी। और जैसे यहाँ पे बताया कि और भक्ति में भी आने के लिए हमें वैष्णव का मर्सी होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हम जितने भी भक्त होते हैं जब उनको दान फंड इकट्ठा करना होता है तो वो जाते हैं और वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वो हमारे बेनिफिट्स के लिए ही वो एक तरह से है। वो जब हम उन्हें भगवान की सेवा के लिए जो भी हम राशि देते हैं तो वो इनडायरेक्टली जो है हमें सुकृति प्रदान करता है और वो समहाउ जो है भक्ति में हमें लाता है। तो ये भी हम आपने बताया प्रभु जी। फिर उसके बाद आपने वर्ष सेकेंड वर्ष में से जीवात्मा और परमात्मा के बारे में डिफरेंसेस बता रहे थे कि किस तरह से जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वांटिटी। जैसे उनके गुण, जो परमात्मा जो है विभु है और जीवात्मा जो है वो जो है परमात्मा के दास हैं। तो ऑफकोर्स हम जो है गुण में जैसे हमारा समान है जीवात्मा, लेकिन जो है वो क्वांटिटी जो है, वो मात्रा जो है, उससे हम बहुत ही जस्ट लाइक इनफाइनाइट जो बोला जाता है ना, इनफाइनाइट, जस्ट एकदम ना के बारे निग्लिजिबल है हम भगवान के कंपेयर में। और यहाँ पे बताएं प्रभु जी कि हम भक्ति में ऐसे भी जो भक्ति का जो लेटर दिया गया है, ये आपने बताया कि हम तुरंत भगवान का से प्रेम नहीं करने लगेंगे, उसके लिए प्रोसेस है। ऐसे ही कह दिए कि हाँ हम भगवान से प्रेम करते नहीं, हमें प्रोसेस दिया गया है किस तरह से हम भगवान से प्रेम के लिए
एक प्रोसेस है, जैसे भक्ति में दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपने बताया कि हमें भजन क्रिया और श्रद्धा, साधु संग और अनर्थ निवृत्ति, इससे हमें क्या होगा, इसमें हमें आगे बढ़ना होगा और हर एक स्टेप्स को पार करना होगा। तो ये हमें लेके है ना भगवान के से भगवान का प्रेम की ओर लेके जाएगा, ऐसा आपने बताया। और ऐसे भी भक्ति शास्त्री क्लास में प्रभु जी बोल रहे थे कि इसमें हमें एक भक्त को जो है ना, ये 4 स्टेज जो है इसको अटेंड करने के लिए ये करना चाहिए, मतलब वो कर सकते हैं, अपना मेहनत कर सकते हैं, अपना ये पूरा। और तब ये जब ये 4 स्टेज वो जब क्रॉस करते हैं, जब अटेंड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो आगे का जो स्टेप्स है वो फिर भगवान का मर्सी होता है, वैष्णव का कृपा होता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर भक्ति, प्योर भक्ति अटेंड कर पाते हैं। प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, और सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए प्रभु। तो वो जो 13 है, 13 में हमें ये जो पायस एक्टिविटीज है लोग जो करते हैं, दान, तपस्या, पुण्य कर्म जो है, उससे भगवान बोले कि अब जैसे बताए प्रभु कि इसमें बेनिफिशियल होता है और ये धीरे धीरे भगवान की तरफ हमें ले जाता है। भक्ति एक्चुअली भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, ना कि हमारा इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। और जो कार्य भी हम करें, ये खाना है या सब कुछ भगवान को अर्पित करके सब कुछ हमें करना है। जब इससे कि आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स दिए कि कोई किसी का डांस करना है, तो किसी का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो भगवान को ऑफर करके हमें ये करना चाहिए, ना कि हमें वैसा खा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को अगर ऑफर नहीं किए तो वो पाप लग जाता है। तो एवरीथिंग शुड बी ऑफर टू गॉड। और प्रभु जी आपने थोड़ा ये जो अर्जुन के बारे में बताया कि वो बहुत ही शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान को पूछते हैं हम जैसे जीवों के लिए, मतलब हम जैसे समझे। और जब अर्जुन भगवान का जो पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वो सब बोल रहे थे कि हम कैसे, मेरा पितामह है, सब कुछ रिलेटिव्स है, सब हम कैसे उनको मार सकते हैं। तो जब भगवान ने सब गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन का जो भी गीता का ज्ञान मिला, तब उन्होंने अपना इच्छा कुछ नहीं रखा, सब कुछ भगवान की इच्छा से अनुसार से कर रहे थे, पूर्ण एकदम समर्पित हो गए भगवान के चरणों में। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के चरणों पे हमें सब कुछ समर्पण करना चाहिए। और अब जो बताए प्रभु, ये जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो परमानेंट हो जाता है, मतलब। और जो भगवान के लिए नहीं होता जो कार्य, वो टेम्परेरी उसका मतलब वो जो पुण्य नहीं होता है। और हम जो है साधक है, हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की तरफ छोटा छोटा भक्ति के साधन करते हैं। और अपने बताए प्रभु, वैष्णव का जो गुण है ये कृपा। वैष्णव हमेशा वो सभी को कृपा करते हैं, जो कि वो भक्ति के पथ में आ जाए और आगे बढ़े धीरे धीरे। और आपने प्रभु ये अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति के बारे में भी बताए। और जो प्रभु आपने जो ये जीवात्मा परमात्मा के लिए वो जो डिफरेंस होता है, जो अल्प बुद्धि है उनको लगता है कि परमात्मा जीवात्मा एक ही है, लेकिन हमें ये प्रभुपाद ने बताया कि जो परमात्मा जीवात्मा एक नहीं है, एकदम टोटली अलग है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और हम तो उनके अंश है। और ये जो और फिर आपने बताया प्रभु जो अंतरंगा, और ये जो प्रेम का हमें हमेशा जल्दी इतना प्रेम तो हमें नहीं मिलता प्रभु, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने जो बताइए 14 श्लोका में
कि जब हम भगवान का प्रेम हमें कैसे मिल सकता है, पहले हमें अच्छा श्रद्धा रखना पड़ेगा भगवान के ऊपर, और फिर साधु संग करना पड़ेगा अच्छा से, फिर श्रवणम करना पड़ेगा, कीर्तनम, फिर जो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के हमारा जीवन में प्रभुपाद ने जो बताए, जो हमें समझाए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रभु, मेरा एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है कि ये जो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के जीवन में अप्लाई करना है, ये क्या प्रचार है प्रभु जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मतलब समझा नहीं माता जी, जो प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना प्रचार है, मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है मतलब आपका? नहीं प्रभु, मैंने पूछना चाहता है कि पढ़ के जीवन में अप्लाई करना है। प्रभुपाद का जो बुक्स हमें पढ़ना है, तो हमारे जीवन में भी अप्लाई करना है, बताए प्रभु। तो ये जो अप्लाई करना है, ये इससे प्रचार का लिंक है, मतलब क्या ये प्रचार के बारे में बोल रहे प्रभु? हरे कृष्णा। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, प्रचार भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई करना सबसे पहला इसका मतलब है कि जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला जप करो, तो अगर हम दूसरों को बोलते रहे 16 माला जप करो, 16 माला जप करो, हम लोग खुद 2 माला जप कर रहे हैं, 4 माला जप कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। तो या सुबह जब बोल रहे हैं जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम दूसरों को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन खुद हम लोग अगर 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो वो सही नहीं है। तो जब हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना है, समझना है, क्योंकि समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। कई बार होता है कि फिलॉसफी हम लोगों को समझ में नहीं आता है, भक्त कोई आगे बढ़ता क्यों नहीं जीवन में। हम देखते हैं कई भक्त हैं कितने टाइम से, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो फिलॉसफी को समझा नहीं है ढंग से। वो तो पहले वो पढ़ता नहीं है ढंग से, जब पढ़ता नहीं है तो समझेगा नहीं तो अप्लाई नहीं करेगा। तो ये सीक्वेंस है, एक लैडर है। पहले तो पढ़ना पड़ेगा, जब अच्छे से पढ़ेगा तब वो उसको समझ में आएगा, और अच्छे से जब समझेगा तभी वो अप्लाई कर पाए। उसको समझा ही नहीं है तो अप्लाई कैसे करेगा? जैसे कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, जैसे 12th का स्टूडेंट है, वो उसको फॉर्मूला ही पता नहीं है, उसको समझा ही नहीं है फॉर्मूला, इसके बाद ये, तो सॉल्व कैसे करेगा? तो वैसे ही प्रभुपाद जी का बुक्स जब कहते हैं तो उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। मतलब पहले जो इंस्ट्रक्शंस हम दूसरों को देना चाह रहे हैं वो पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हमको आचार्य बनना है। आचार्य मतलब हम लोग पहले खुद आचरण करें और फिर हम लोग उसका प्रचार करें। हम लोग का आचार नहीं है हमारा, लेकिन प्रचार करते जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा। इसीलिए कभी किसी भक्त के बोलने में इतना असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो आचार नहीं है, उसका उतना वो उसके इसके जीवन में इतना, मतलब उसके बातों में इतना शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में आचार नहीं है। तो प्रभुपाद जी का अगर जीवन देखें हम लोग, प्रभुपाद जी कितने परफेक्ट आचार्य थे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को बोलते थे सुबह जल्दी उठो। स्वयं जब हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृता में देखते हैं, वो वृंदावन का ठंड हमको पता है। हम लोगों को यहाँ पे इतना मुंबई का जो ठंड है वो सहन नहीं होता, लेकिन वृंदावन का ठंड, अभी हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे तो -डिग्री में था, -1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा हॉरिबल। मतलब उस ठंड में प्रभुपाद जी उस 70 साल की आयु में सुबह 3 बजे उठ के वो ठंडे पानी से नहाते। ऐसा भी नहीं है नहाना है तो मुझे गर्म पानी चाहिए, नहीं, तो ठंडे पानी से नहाते थे और अपना जो जप करते थे। तो आचरण बहुत जरूरी है। हम लोग पहले हम लोग खुद अपना करें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। हम लोगों को दूसरे का परोपकार तो बाद में करना है, लेकिन पहले अपना जीवन सार्थक करो। हम अपना जीवन सार्थक किया नहीं है, दूसरों को प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं हम लोग। वैसे नहीं होना। हम लोग को पहले अपना सब इंस्ट्रक्शंस जो है प्रभुपाद जी दे रहे हैं, हम लोग को खुद को अपना अप्लाई करना है, और फिर जब अप्लाई करके हम लोग फिर जब बताते हैं तो उसके उस भक्त के बोलने में फिर असर भी होता है।
और लोगों को आकर्षित भी करता है और लोग उससे प्रेरित भी होते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है कि अ, अपने जीवन में हम उसको अप्लाई करें पहले। अगर अप्लाई नहीं करेंगे, खाली प्रचार करते रहेंगे तो इट विल बिकम जस्ट ना क्या बोलते हैं ना एक मिथ्याचार हो जाएगा। हम लोग कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी के जीवन से हमको सीखना चाहिए कैसे वो परफेक्ट आचार्य थे हर चीज। जब प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा करो, हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृता में कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो स्वयं जो इतने लोग आते थे वो प्रोग्राम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम करने के लिए 15-20 लोग पहले से सेवा कर रहे, नहीं, वो अकेले साफ सफाई करते थे, किचन में साफ सफाई करते थे, बर्तन साफ करते थे, फिर इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाते थे। प्लस उन्होंने जो ढूंढ के निकाले इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन इतना बनाते थे। और सब होने के बाद वो तो उनको मतलब हमारा इंडियन में यहाँ पे भारत में देखे तो इतना कोई सेवा नहीं करता है, कोई आता है प्रसाद खाता है चला जाता है। लेकिन वो तो गोरे होने के बावजूद मतलब जो था उनको बाद में रियलाइज, अरे ये इतना सारा बर्तन है, इतना साफ सफाई, इतना कौन करता है ये। तब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी खुद किचन में बैठ के पूरा सब क्लीनिंग कर रहे हैं, सब प्रोग्राम के बाद पूरा सब झाड़ू लगा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला प्रभु स्वामी जी कैन वी हेल्प यू। ये उस टाइम पे वो स्वामी जी करके पुकारते थे। बोले स्वामी जी कैन वी हेल्प यू। बोला यस आई वाज वेटिंग फॉर दिस। और फिर धीरे धीरे जो है वो इसमें लग गए। तो आचरण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रचार के पहले आचरण जो है हम लोग को बहुत जरूरी है। और ये जब करेंगे और फिर हम किसी को बोलेंगे तो वो उसके बोलने में असर भी रहेगा, उतना जो है लोगों को हृदय को छू लेता है उनका बात। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए यही एक पॉइंट है। प्रोफेस के बाद वो प्रचार करे तो फिर इट्स ओके। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता। हरे कृष्ण। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam.